हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। द अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट। अर्थ, ये जो पृथ्वी है, ये हमारा होमलैंड है। इसमें क्या है, ये एक डायनेमिक प्लैनेट है। इसमें मोशन होते रहते हैं, चाहे वो इनसाइड या आउटसाइड। ठीक है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। इसमें चेंजेस होते रहते हैं इनसाइड या आउटसाइड, यानी कि इनसाइड, अर्थ के इनसाइड में भी चेंजेस होते रहते हैं और अर्थ के आउटसाइड भी चेंजेस होते रहते हैं। अर्थ के आउटसाइड इन द सेंस कि साइक्लोन, सुनामी और वॉल्केनो फटना, लाइक दैट। अर्थ के इनसाइड कैसे चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आना, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होना। ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या आप जानना चाहते हैं कि अर्थ के अंदर है क्या? व्हाट इज़ अर्थ मेड अप ऑफ? अर्थ बनी किससे है? ठीक है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ जस्ट लाइक एन ओनियन। अर्थ क्या है? जस्ट लाइक एन ओनियन। एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, अर्थ एकदम ओनियन की तरह। क्यों? क्योंकि ओनियन में क्या है, लेयर्ड होता है। ठीक है। अर्थ में भी सेम लेयरिंग है, अर्थ में भी काफ़ी लेयर है। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर विद वन इनसाइड अनदर। बहुत से लेयर हैं अर्थ के अंदर भी, एक के बाद एक। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड क्रस्ट। जो सबसे टॉप लेयर है अर्थ का, जिस पे हम रहते हैं, वो क्या है? क्रस्ट। ठीक है। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर। सबसे पतली लेयर है ये सभी में से। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर। 35 किलोमीटर ये अर्थ सरफेस पे है और 5 किलोमीटर ये ओशियन के फ्लोर पे है। यानी कि ओशियन में ये 5 किलोमीटर ही थिक है और अर्थ पे ये, अर्थ सरफेस पे 35 किलोमीटर थिक है। ठीक है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेज आर सिलिका एंड एलुमिना। जो मेन मिनरल है पाए जाते हैं इस अर्थ पर, वो क्या है? सिलिका और एलुमिना। इट इज़ दस कॉल्ड Cl। सिलिका और एलुमिना के फर्स्ट 2 वर्ड्स को लेकर इन्होंने क्या बनाया? Cl। ठीक है। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। और जो ओशियनिक क्रस्ट है, यानी कि ओशियन के अंदर क्या पाया जाता है? सिलिका और मैग्नीशियम। इसको भी सिलिका और मैग्नीशियम को लेकर इन्होंने क्या बनाया? सीमा। ठीक है। Si सिलिका एंड Ma मैग्नीशियम, Ma से। ओके। जस्ट beneath द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट के ही जस्ट नीचे नेक्स्ट लेयर क्या होगा? मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर गहराई, उसकी 2900 किलोमीटर गहराई है मेंटल की, एकदम क्रस्ट के नीचे ही है। ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर विद रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज़ कॉल्ड निफे, निकल, NiNFe, ferrous, iron, that is called iron. The central core has very high temperature and pressure. इसका मतलब ये है कि जो इनर मोस्ट लेयर है, यानी कि जो थर्ड लेयर है अर्थ की, वो कोर है, जिसका रेडियस क्या है? 3500 किलोमीटर है। और ये निकल और आयरन से बना हुआ है, जिसे हम कहेंगे निफे। निफे यानी कि Ni से हम लेंगे निकल और Fe से फेरस, दैट इज़ कॉल्ड आयरन। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि ये अर्थ का जो सेंटर कोर होता है, उसका बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल। द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक। अर्थ क्रस्ट वेरियस टाइप ऑफ रॉक से मिलकर बनते हैं। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज़ कॉल्ड रॉक। कोई भी नेचुरल मास मिनरल मैटर जो कि अर्थ क्रस्ट पर रहते हैं,
वो क्या करते हैं, रॉक का फॉर्मेशन करते हैं, और उन्हीं को क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक बहुत से डिफरेंट कलर में होता है, डिफरेंट साइज़ होती है रॉक की, डिफरेंट टेक्सचर होता है, ठीक है। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक। 3 मेजर टाइप होते हैं रॉक के, एक इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक। व्हेन मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकेम अ सॉलिड। जब मॉल्टन मैग्मा कूल ठंडा पड़ जाता है तो वो सॉलिड का फॉर्मेशन करता है। मॉल्टन मैग्मा क्या, जब वॉल्केनो फटती है तो उसमें से जो लावा निकलता है, जो मैग्मा निकलता है, वो सॉलिड में जब कन्वर्ट हो जाता है ठंडा होने के बाद, तो वो क्या फॉर्म करता है, एक रॉक का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और उसी रॉक को हम क्या बोलते हैं, इग्निशियस रॉक, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक, और इग्निशियस रॉक को ही हम प्राइमरी रॉक कहते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ इग्निशियस रॉक, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक। इग्निशियस रॉक के 2 टाइप होते हैं, एक इंट्रूसिव रॉक, दूसरा एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोज। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि लावा वॉल्केनोज से आता है। लावा इज़ एक्चुअली फियरी रेड मॉल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस। लावा क्या है, एक फियरी रेड मॉल्टन मैग्मा है, यानी कि अगर वॉल्केनो फटता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है, आग निकलता है, और आग अर्थ सरफेस पे जब वो फटने के बाद आता है तो वो सॉलिड का फॉर्म हो जाता है, ठीक है। वही सॉलिड रॉक का फॉर्मेशन कर लेता है। इट इज़ रैपिडली कूल डाउन एंड बिकेम सॉलिड, गॉट इट। रॉक फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। और वही रॉक जो फॉर्म कर लेता है उस सॉलिड, उसी को क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, उसका बहुत ही फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं बेसाल्ट, बेसाल्ट इज ऑल्सो रॉक। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक। डेक्कन प्लेट्यू बसाल्ट रॉक से ही बना है। समटाइम द मॉल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि मॉल्टन मैग्मा ठंडा हो जाता है, मतलब अर्थ के अंदर ही, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर ही कूल हो जाता है वो। सॉलिड रॉक सो फॉर्म आर कॉल्ड इंट्रूसिव, यानी कि जो अर्थ के अंदर वो लावा कूल हो जाता है वो इंट्रूसिव हो गया, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। और वही अर्थ के बाहर सॉलिड फॉर्म का स्ट्रक्चर लेता है तो वो एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक हो गया, ओके। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन। वो आराम से ठंडा होता है तो वो लार्ज ग्रेन बनाता है। ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक, और उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट, किसका, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक का। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। स्टोन को ग्राइंड करके उसको प्रिपेयर किया जाता है पेस्ट और पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। रॉक रोल डाउन, क्रैक, हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। पत्थर एक दूसरे से टकरा के, क्रैक होके, रोल करके गिर जाते हैं। जब वो स्मॉल फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं वही पत्थर, तो वो स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड सेडिमेंट, उसी स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्स। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड्स, वाटर एक्स्ट्रा। यही सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट किए जाते हैं विंड और वाटर के थ्रू, यानी कि जब वो रॉक स्मॉल पार्टिकल में टूट जाएंगे तो हवा के ज़रिए वो इधर से उधर चले जाएंगे या पानी के ज़रिए पानी में बह जाएंगे। दीज लूज सेडिमेंट आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक। यही लूज सेडिमेंट जो है इन्हीं को दबा के और हार्ड करके हम क्या, लेयर ऑफ रॉक बनता है, ठीक है। यही लूज सेडिमेंट्स जो है रॉक के, ये दब के, ये हार्ड होके एक लेयर बना लेते हैं रॉक की। दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। इन्हीं रॉक को क्या बोलते हैं हम, सेडिमेंट्री। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज़ मेड अप फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल क्या है, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन सैंड की ग्रेन से बनता है, ठीक है।
सैंड के ग्रेन जब वो लेयर्ड बाय लेयर्ड सॉलिड होते जाएंगे तो वो क्या एक रॉक का फॉर्मेशन कर लेंगे। दीज रॉक में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट। ये रॉक जो है प्लांट की फॉसिल्स, एनिमल्स के फॉसिल्स और बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स को अपने अंदर रखते हैं, ठीक है, इसके अंदर आ जाते हैं। इग्नीशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। Igneous and sedimentary rock can change into metamorphic rock under great heat and pressure। यही igneous और sedimentary rock वो चेंज होकर क्या बनाती है, मेटामॉर्फिक रॉक। जब उस पर ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है, सेडिमेंट्री रॉक और इग्नीशियस रॉक पे जब ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो क्या फॉर्म कर लेती है, मेटामॉर्फिक रॉक। फॉर एग्जांपल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। क्ले बदल जाता है किसमें, स्लेट में, और लाइमस्टोन मार्बल्स में, ठीक है। रॉक आर वेरी यूजफुल टू अस। रॉक बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए। द हार्ड रॉक आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड, हाउसेज एंड बिल्डिंग। जो हार्ड रॉक है वो हमारे लिए कैसे यूज़ किया जाता है, वो हम यूज़ कर लेते हैं रोड बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। यू यूज़ स्टोन्स इन मैनी गेम्स। आप स्टोन का बहुत से गेम में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 स्टोन पिथोज, ये गेम है। 7 स्टोन लेकर आप खेलते हैं जिसे पिथो बोलते हैं। होप स्कॉच, स्टैपू, कित कित, कीत कित, एग्जैक्टली। 5 स्टोन गिट्टी। फाइंड आउट सम मोर गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स नेवर एक्स्ट्रा। अब पहले भी बहुत लोग, मतलब पहले भी लोग स्टोन से गेम खेलते थे। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिएगा, उन्हें पता। You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain condition in a cyclic manner। आप ये देखकर सरप्राइज हो जाएंगे कि एक टाइप का रॉक दूसरे टाइप में चेंज हो जाता है कुछ कंडीशन के साथ, एक साइक्लिक मैनर में। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज़ नोन एज रॉक साइकिल। और यही जो फॉर्मेशन है, ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, रॉक एक रॉक से दूसरे रॉक में चेंज हो जाना, एक टाइप के रॉक से दूसरे टाइप के रॉक में चेंज हो जाना, यही क्या बोलेंगे हम, रॉक साइकिल बोलेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन मॉल्टन मैग्मा कूल इट सॉलिडिफाइड टू बिकेम इग्नीशियस। जब मॉल्टन मैग्मा कूल हो गया था तो क्या बना लिया था, वो इग्नीशियस रॉक का फॉर्मेशन किया था। दीज इग्नीशियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। और वही इग्नीशियस रॉक जो है टूट कर स्मॉल पार्टिकल में होके सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन किया। फिर इग्नीशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक हीट और प्रेशर के साथ क्या बन गए, मेटामॉर्फिक रॉक में बदल गए, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मॉल्टन मैग्मा। वही मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर जब हीट और प्रेशर ज़्यादा पड़ा तो वो क्या मेल्ट करके क्या बना लिया, मॉल्टन मैग्मा का फॉर्मेशन कर लिया। This molten magma again can cool down and solidified into igneous rock। और यही molten magma फिर से कूल होकर igneous rock का फॉर्मेशन करता है। फिर से सेम प्रोसेस में igneous rock टूट कर सेडिमेंट्री रॉक में फॉर्मेशन ले लेता है। फिर सेडिमेंट्री रॉक और igneous rock ग्रेट हीट और प्रेशर में मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन करते हैं। फिर वो ग्रेट हीट और प्रेशर में मैग्मा का फॉर्मेशन करता है। सेम साइकिल चलती रहती है, ठीक है, रॉक की। और इसी साइकिल को हम क्या बोलेंगे, रॉक साइकिल। रॉक आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक बहुत से मिनरल से बने होते हैं क्योंकि रॉक में फॉसिल्स होते हैं, एनिमल्स के, प्लांट्स के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी, ठीक है। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सबस्टेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स जो है वो नेचुरली अकरिंग सबस्टेंस है, यानी कि नेचुरल है मिनरल्स जो कि पहले से प्रेजेंट है, जिसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ केमिकल कंपोजिशन है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड के लिए मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सम आर यूज्ड एज अ फ्यूल, कुछ यूज़ किए जाते हैं एज अ फ्यूल, जैसे कि पेट्रोल हो गया, ठीक है। कोल हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम,
पता है ना, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये क्या एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं ह्यूमंस। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है कुछ मिनरल, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, यूरेनियम हो गया एक्स्ट्रा। इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइज़र, मेडिसिन और फर्टिलाइज़र में भी हम मिनरल्स का काफ़ी यूज़ करते हैं। मतलब ह्यूमन की लाइफ में मिनरल्स काफ़ी ही यूज़फुल हैं। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू।